वह भूतिया स्कूल, जहाँ लोग जाने से डरते थे, उस स्कूल के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। लेकिन मेरे साथ वहाँ जो हुआ, उसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। मेरा नाम अमन है। उस दिन मैं एक काम से बाहर गया था, लेकिन मेरी बस छूट गई। मैंने सोचा कि पैदल ही चलूँ, शायद आगे कोई और बस मिल जाए, पर रास्ता इतना सुनसान था कि दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने वहाँ जाकर खाना खाया और ढाबे वाले से पूछा, "इतनी रात को कोई बस मिलेगी क्या?" उसने मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखा और कहा, "अभी? इस समय यहाँ बस मिलना मुश्किल है।" मैंने एक गहरी सांस ली और पैदल ही चल पड़ा। तभी मुझे एक पुराना, टूटा-फूटा घर दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मैं पास गया, मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वो एक स्कूल था, पुराना, जर्जर और बिल्कुल सुनसान। बाहर लगे बोर्ड पर मिटे-मिटे अक्षरों में लिखा था, "यहाँ मत आओ, मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।" मेरी रूह काँप गई, पर जाने क्यों मैंने वहीं रुकने का फ़ैसला कर लिया। रात के ठीक 12 बजे मैं स्कूल के गेट पर पहुँचा। गेट टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मानो किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, "अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते।" मैंने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और कक्षाओं की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन तभी एक कक्षा से धीमी-धीमी आवाज़ आने लगी। कोई पढ़ाई कर रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं काँपते हाथों से कक्षा के अंदर झाँका। कोई नहीं था, पर तभी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चॉक चलने लगी। मेरी आँखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा, "भाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे।" मैंने दौड़ने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। तभी दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। फिर एक परछाई धीरे-धीरे सामने आई। वो एक टीचर की थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आँखों से आँसू बह रहे थे और वो सिर्फ़ एक ही बात कह रही थी, "मेरे बच्चों को वापस लाओ।" मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगा। "कोई है, मुझे यहाँ से निकालो।" लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं ज़ोर से चिल्लाया और अगले ही पल अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं स्कूल के बाहर बेहोश पड़ा था। गाँव वालों ने जब मेरी कहानी सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, "तू बच गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। जो भी उस स्कूल में गया, वो ज़िंदा नहीं लौटा।" उस दिन के बाद मैंने कभी किसी डरावनी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। गाँव वालों ने उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि कोई और उसकी भयानक सच्चाई से सामना न कर सके।